लोकहित में आप सभी का स्वागत है। आज के इस भव्य कार्यक्रम में आईएसएफ इंडिया सुपर फाइटर सीजन एक सक्सेस सेलिब्रेशन में आज हम मना रहे हैं उस जज्बे का जश्न जिसने भारत में एमएमए को एक नया मुकाम दिया है। यह सिर्फ एक शो नहीं, एक रियलिटी रेवोल्यूशन है जिसने नए फाइटर्स को पहचान दिलाई। हर सपने को साकार करने के लिए एक विजनरी लीडर की जरूरत होती है। आइए तालियों की गूंज के साथ स्वागत करें आईएसएफ इंडिया सुपर फाइटर के फाउंडर फरहान शेख जी का। आपके विचार और मेहनत ने भारत के युवा फाइटर्स को एक नया मंच दिया है। आपकी सोच और लगन को हम सलाम करते हैं। सबसे पहले मैं सभी मीडिया चैनल्स और जो प्रिंट मीडिया है और जो काफ़ी लोग यहाँ पर जो सोशल मीडिया पे पर्सनल न्यूज़ चलाते हैं उन सभी का पहले मैं वेलकम करूँगा और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग अस। हमने एक शो बनाया था करीब 3 महीने पहले, इंडिया सुपर फाइटर, जो 10 तारीख को रिलीज़ हुआ था और जिसके लिए आज हमारी मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट मिस शबनम शेख यहाँ पर अपना प्रेजेंस देने के लिए आए हैं, सपोर्ट अपना दिखाने के लिए आए हैं। और जब मेरी इनसे फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो हमारी फर्स्ट मीटिंग में मतलब ये हो गया था कि इनको मिक्स मार्शल आर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग, WWE बहुत पसंद है। और माशाल्लाह इनकी जो पर्सनैलिटी है जो हम सब देखते हुए आ रहे हैं इतने दिनों से, हम खुद इनसे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं कि डेफिनेटली आजकल के टाइम में हमें थोड़ा तो डेयरिंग रखना ही पड़ता है। और बहुत मैं खुद इनसे इंस्पायर होता हूँ कि बोलते हैं कि एक महिला जो होती है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि वो माँ भी होती है, वो बहन भी होती है, वो बेटी भी होती है, वो बीवी भी होती है। तो उसकी ताकत का हम कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। हमारे बस की बात, जो हमको पैदा कर सकता है वो हमसे ताकतवर ही है। बात यह है कि शो पूरा मैम ने खुद देखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट है इनको। सो प्लीज़ कंटिन्यू। शबनम मैडम, आप यहाँ पे आए, आपको इनवाइट किया गया है, कैसा लग रहा है? एक अलग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, क्या कहना चाहिए? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस इनविटेशन का, इज़्ज़त अफजाई का। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ रिलेटेड टू MMA. MMA मीन्स मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एंड आई माई सेल्फ एम एक्सपर्ट इन मिक्स्ड मार्शल आर्ट। सो बेसिकली पूरी ज़िंदगी मैंने जिस चीज़ की प्रैक्टिस की है, मेरी और फरहान की मुलाकात भी प्रैक्टिस के दौरान ही हुई थी। He, in fact, we trained for a day. So I got to know this guy have capability. He can do something better. Then later I've seen him with Sunil Shetty doing some show. Then when he came across to me along with this concept, he's up to this. और ये जिम ये लोग शुरू कर रहे हैं धारावी जैसे क्षेत्र में। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि हमारा जो धारावी है बहुत पीछे है। Do you know that I'm a धारावीकर? I'm a धारावीकर। बस यहाँ से कुछ ही दूर मेरी मम्मी पापा का घर है। तो बेसिकली I'm a धारावीकर। तो मैं भी यहीं से निकली और यहाँ से मुंबई नंबर 50 तक का सफ़र, इट इज़ नॉट दैट ईजी। सो इट ऑलमोस्ट टेक 21 ईयर्स। तो जो 21 साल लगे हैं, तो 21 साल की प्रैक्टिस एंड पिछले 25 साल की प्रैक्टिस मार्शल आर्ट की। सो आई फील मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस। अभी हमारे जो देश में माहौल है, हमारे सेल्फ डिफेंस से ज़्यादा हमें आसपास के डिफेंस के लिए भी खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। सो वी रिक्वायर दिस एंड आई सपोर्ट दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्टिविटी। जब भी ऐसी कोई चीज़ें हो तो मैं ज़रूर अपना सहयोग करती हूँ। फाइटिंग बॉडी बिल्डिंग की बात की जाती है तो वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेल लोग जो है जेंट्स लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है जी। आपका इसमें फाइटिंग में जो MMA में आपका कैसा इंटरेस्ट आया? देखिए सर, फिर मैं अपनी बात को विस्तार में बताती हूँ। मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी, यानी 10 साल की उम्र से, नाउ 40, लड़कियाँ अपनी उम्र नहीं बताती, अब गूगल करेंगे, गूगल मेरे बारे में ज़्यादा बोलता है। सो बेसिकली मैं पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब सून ही आप देखेंगे मेरी वेब सीरीज़ विच इज़ कमिंग अहेड, तो मेरी वेब सीरीज़ में आप सीज़न 2 में देखेंगे कि MMA ने किस तरह मेरी जान बचाई है। जब जेल में मुझ पर हमला हुआ था, इट वॉज कंप्लीट प्लान मर्डर बाय अवर रूलिंग पीपल, रूलिंग गवर्नमेंट। आई एम टॉकिंग वेरी ब्लंट, क्योंकि अंदर वो चीज़ें साथ में हुई। तो जब उस वक्त अंदर वो जो अटैक हुआ था, तो एक ही चीज़ ने मुझे बचाया था, माई सेल्फ प्रोटेक्ट पावर विच वॉज सपोर्टेड बाय माई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स। तो जैसे ही मैं बाहर निकली थी, इनफैक्ट अगर मैं ये बातों को कहूँगी तो बहुत छोटा लगेगा,
बेसिकली जब मैं जैसे ही बाहर निकली, पहला अटैम्प्ट जो था उनका मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान, तो जब मैं बाहर निकली तो मैंने सबसे पहले अपने कोचेस को थैंक्स कहा था। दैट्स देयर हार्डकोर ट्रेनिंग। जितने मैंने आयरन रॉड्स और बाबल्स पे अपने हाथ और पैर तोड़े हैं, काले किए हैं, उसका नतीजा अंदर मिला। बिकॉज चार्जशीट में उन्होंने लिख के दे दिया कि 160 औरतों को मैंने अकेले मारा। तो जस्ट इमेजिन 160 औरतें लाइन लगा के मार खा रही थी, तो जोरदार तालियां फॉर माई कोचेस। करेक्ट। तो मर्दों की ही जागीर नहीं है ताकत, जहां ताकत लगानी पड़ती है वो हम काफ़ी बेहतर लगा लेते हैं। फरहान भाई के साथ ये सफर कितना लंबा जाएगा? देखिए, मेरे साथ रहने के लिए आपको दो ही चीज़ें, आप हो, फरहान भाई हो, यहाँ बैठे हुए जो भी साहब हो, आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है। एक, मुझसे झूठ नहीं बोलना, दूसरा मुझ पर भरोसा रखना। तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी अल्लाह मुझसे बिल असबाब। आज देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार की खबरें आम सी हो गई है जी। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं उनको किस तरह का संदेश देंगे? मैं जब भी किसी औरत को देखती हूँ और वो रोती है, बताती है मेरी तकलीफ़ ये है, मुझे मेरा पति मार रहा है या घर वाले मार रहे हैं, तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि अपने हाथ दिखाओ। मेरे देखो, स्ट्रेट है, अखे हैं, पूरे हैं। जब मेरे पूरे हैं तो तुम्हारे भी पूरे हैं। तो जब तुम पे कोई हाथ उठाता है, इफ़ यू कांट हिट, एटलीस्ट डिफेंस करो, ब्लॉक करो। तो एटलीस्ट हमारे जो कोचेस साथ में बैठे ये डिफेंस तो सिखाई देंगे। पहले कुछ दिनों में आप ब्लॉकिंग सीख जाओगे, एंड ट्रस्ट मी, आपने ब्लॉकिंग सीख ली, आपके मिसेस भी नज़दीक नहीं आ पाएंगी। सीरियस नोट पे, आई हैड दिस ट्राइड। अच्छा, इस प्रोग्राम के बारे में जो अभी रिलीज हुआ है, जो हालिया में एक यूट्यूब शो रिलीज जी, हुआ, जी, जी, उसके जी। बारे में क्या कहेंगे? मैंने देखा वो शो, अभी तक इन्होंने 3 एपिसोड्स बनाए हैं एंड इंटेंशनली इन्होंने भी उसे यूट्यूब पे रिलीज़ किया है। करेक्ट। तो लेट्स सी, अभी तो ऐसा लोग कहते हैं कि मैं चीज़ों को छू के सोना बनाती हूँ। लेट्स सी, अगर वो सोना बनने की है तो तराशा जाएगा। जल्दी हम उसे OTT तक लेकर आएंगे, मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हमारे कोच यहाँ पर है, हमारे कोच यहाँ पर है शो के। प्रोडक्शन हेड है अजहर सर, और असिस्टेंट प्रोडक्शन हेड एंड इवेंट कमिश्नर सोमेश चाफेकर है। तो इन लोगों से भी अगर आप कोई सवाल करना चाहेंगे शो के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। लाउड बोलेंगे तो हो जाएगा। हाँ, आप इनसे रैंडम पूछ सकते हैं, वो लाउडली बोलेंगे तो हो जाएगा। सर, क्या कहना चाहिए किस तरह से कोचिंग, जिस तरह आप कोच है, ऐसे कोच आप लोग यहाँ पे MMA को ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह की आपको मतलब यहाँ पे तकलीफें आती है, या यहाँ के जो ट्रेन करना होता है जो बच्चों को, तो वो किस तरह से आप फेस करते हैं उस चीज़ को? देखिए, मुझे तकलीफ़ तो नहीं होता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उनको एक कोच को समझना होता है ये कैसे सीखेगा, क्योंकि बच्चे को तो कैसा है, कुछ आता ही नहीं है, और उसको ट्रेन करना हमारा ही जिम्मेदारी है। तो जो जैसे सीखता है, क्योंकि वो तो उसको पता ही नहीं है, वो तो कोरा कागज़ की तरह है, जो हम लिखेंगे वही उसमें लिखाएगा। तो हम उसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे बॉक्सिंग हो गया, किक्स हो गया, फिर जूडो हो गया, फिर उसके बाद BJJ हो गया। तो उसी हिसाब से हम उसको स्टेप बाय स्टेप्स आगे लेके जाते हैं। अगर कोई जो है BJJ नहीं सीख पाता है तो उसको हम किक बॉक्सिंग सिखा के किक बॉक्सिंग रिंग में उतारते हैं। फिर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद फिर उसको रेसलिंग में लेके जाते हैं। वहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद फिर हम लोग MMA प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, वो भी एमेच्योर लेवल, जो अभी हमने शो बनाया है। सर, क्या कहना चाहिए किस तरह से मतलब ये MMA का प्लेटफॉर्म है, इंडिया सुपर फाइटर का आप लोगों ने स्टार्ट किया है, इसमें एज ग्रुप क्या है? बच्चे को अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो उसमें एज ग्रुप क्या रखा है? इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है। बच्चा 7 इयर्स 8 इयर्स का अगर हो जाता है तो वो आके प्रैक्टिस कर सकता है, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई जाती है MMA की। अगर बच्चे छोटे हैं तो MMA ही ज्वाइन करेंगे, वो MMA करे, जूडो करे, ताइक्वांडो करे, कराटे करे, कुछ भी एक अपना बेस बनाए, फिर आगे चल के वो MMA ट्रेन कर सकते हैं खुद को। ये शो में एज लिमिट क्या है? अबाउट शो में अगर हम नेक्स्ट सीजन बनाएंगे, हाँ, यस अबाउट 18। मैं अभी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मतलब आप लोगों के साथ, मीडिया के साथ शेयर करना चाहूँगा। और जो बच्चे फाइटर्स, तो हमारे इसमें 8 कंटेस्टेंट्स थे, और जो 2 बच्चे थे जिन्होंने लड़ करके और फाइनलिस्ट बने, वो इतनी मेहनत करके, खून बहा के, पसीना बहा के, क्योंकि एक फुल कॉन्टैक्ट अमेच्योर भी है लेकिन तब भी एक फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, मतलब इंजरी जान भी जा सकती है। हम वेवियर पहले साइन करवा करके लेते हैं। ओके।
अगर आप कि मर direct गए contact था। कंपटीशन के टाइम पे तो वो आपकी जिम्मेदारी है, वो हम वेवियर साइन करके रहता है, कंसेंट लेटर साइन किया हुआ रहता है। सारे जो यूनिफाइड रूल्स के हिसाब से जो मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं हम वो सारे करवाते हैं, और करवाने के बाद में हम फिर फाइटर्स को फाइट देते हैं। तो जो 2 बच्चे थे जो जिन्होंने बहुत मेहनत की, तो सबसे पहले जो इस सीज़न 1 के रनर अप और फाइनलिस्ट रहे हरीश तिवारी, मैं चाहूँगा कि वो आगे आए और मैम उनको ये ट्रॉफी प्रेजेंट करें, उनकी मेहनत का